खुशामदीद। आज हम दुनिया के एक इंतहाई दिलचस्प और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े तारीखी राजों में से एक का गहरा जायजा लेने वाले हैं, द एनिग्मा ऑफ द गॉसफोर्ड ग्लिफ्स। यहाँ हमारा मकसद किसी एक नज़रिए की हिमायत करना नहीं है, बल्कि इन तमाम हकायक और थियरियों को आपस में रखकर इस मुअम्मे को ठीक से समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए इसमें डाइव इन करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, ऑस्ट्रेलिया में गॉसफोर्ड के करीब घने और सुनसान जंगलात। इन्हीं जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच रेतीले पत्थर की दो अजीम दीवारों के दरमियान एक ऐसी जगह छुपी हुई है जिसने सालों से आसार कदीमा के माहिरीन का दिमाग चकराया हुआ है। मेरा मतलब है, किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस खित्ते में ऐसी कोई चीज दरियाफ्त हो सकती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन पत्थरों पर एक या दो नहीं बल्कि पूरी 300 से ज्यादा अजीबो गरीब अलामात कुंदी हुई हैं। 300। इन अलामात में मुख्तलिफ परिंदे, इंसानी शक्लें और लाजवाब निशानात शामिल हैं जो बिल्कुल, और मेरा मतलब है बिल्कुल, कदीम मिस्र के तर्ज तहरीर जैसी दिखती हैं। इन्हें देख के लगता है कि जैसे ये पत्थर किसी भूली बिसरी कहानी का ऐलान कर रहे हैं। इस जगह को बाकायदा तौर पर करयोंग हायरोग्लिफ्स भी कहा जाता है, या आम फहम जुबान में हम इन्हें गॉसफोर्ड ग्लिफ्स के नाम से जानते हैं। पहली नज़र में देखें ना तो ये अलामात इंतहाई कदीम लगती हैं। एक आम देखने वाले को तो यही लगेगा कि वाह, ये तो वाकईतन हजारों साल पुरानी मिस्री तहरीर है जो यहाँ आके छप गई है। ये बिल्कुल एक कहानी बयान करती महसूस होती हैं, और असल राज यहीं से अपना जलवा दिखाता है। थियरी 1, एंशिएंट इजिप्शियन एक्सप्लोरर्स, यानी कदीम मिस्री सयाह। इस मकाम के हवाले से जो सबसे मशहूर और थोड़ा रोमांटिक सा नज़रिया है वो ये है कि कदीम मिस्री सयाहों ने दुनिया दरियाफ्त करने के सफ़र में यहाँ कदम रखा। आज़ाद मुहक्किकीन का मानना है कि ये निशानात तकरीबन 4,500 साल पुराने हो सकते हैं, यानी आम तारीख में जो लिखा है उससे बहुत पहले ही वो समंदरी रास्तों से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के इस खित्ते तक पहुंच गए थे। सोचिए ज़रा, कितना अजीब लगता है ये सुनकर। जो लोग इस कदीम नज़रिए पर पूरा यकीन रखते हैं उनका दावा है कि इन पत्थरों पर दरअसल मुकम्मल एक दास्तान लिखी हुई है, एक ऐसी तहरीर जो एक शाही मुहिम का जिक्र करती है। इसमें नामालूम और पुरअसरार ज़मीनों का सफ़र शामिल है, और सबसे दर्दनाक हिस्सा अपने वतन से मीलों दूर एक अजीम शाही शख्सियत की मौत का बयान। ये कहानी वाक़तन बहुत जज्बाती है और सीधा दिलों पर असर करती है। थियरी 2, अ मॉडर्न होक्स, यानी जदीद दौर का एक धोखा। और ये तसादुम बेहतरीन तरीके से इस पूरी बहस को वाजे कर देता है। जहां एक तरफ हमारे पास ये 4,500 साल पुरानी रोमांटवी दास्तान है, वहीं साइंसदानों और आसार कदीमा के मुस्तनद माहिरीन का एक बहुत बड़ा तबका इससे मुकम्मल तौर पर रद्द करता है। वो इसे 20वीं सदी, खासतौर पर 1920 के आसपास का बनाया हुआ एक सोच समझ कर तैयार किया गया जदीद धोखा करार देते हैं। एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों बातों में। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि स्केप्टिक्स और इन माहिरीन के पास हवा में बातें करने के बजाय ठोस दलाइल हैं। पहली बात, इन तहरीरों में मिस्री ग्रामर ऐसी है ही नहीं जैसी असल कदीम मिस्र में हुआ करती थी। इसमें बहुत सी खामियां हैं। दूसरा बड़ा पॉइंट, हजारों साल खुली फिजा में रहने के बावजूद इनकी तराश इंतहाई शार्प है। इन पर मौसमी असरात उस तरह नजर नहीं आते जैसे आने चाहिए थे। और तीसरी वजह, इन ग्लिफ्स में मिस्री तारीख के मुख्तलिफ दौर के स्टाइल्स आपस में मिला दिए गए हैं। ये सब मिलकर यही बताता है कि बनाने वाला कोई कदीम मिस्री नहीं बल्कि कोई आम जदीद शख्स था जो बस कदीम मिस्र से बहुत मुतासिर था। द वर्डिक्ट, एन एंड्यूरिंग इनिग्मा, एक कायम रहने वाला राज। इतनी दिहाइयों से मुसलसल होने वाली तहकीक और बहस अपनी जगह, लेकिन कोल्ड हार्ड फैक्ट्स क्या कहते हैं? हकीकत यह है कि अभी तक आसार कदीमा का कोई एक भी ठोस सबूत नहीं मिल सका। इस मकाम पर और इसके इर्द गिर्द से अब तक ऐसी कोई एक, जी हां बिल्कुल ज़ीरो, तस्दीक शुदा चीज़ दरियाफ्त नहीं हुई। ना कोई औजार, ना कोई कदीम मिस्री बकायात। फिजिकल एविडेंस के बगैर इस कदीम कहानी को एक फैक्चुअल रियलिटी मानना साइंस के नज़रिए से इंतहाई मुश्किल हो जाता है। फिर भी इस सारी साइंटिफिक स्क्रूटनी के बावजूद गॉसफोर्ड ग्लिफ्स की वो जो एक कशिश है ना, वो बिल्कुल कम नहीं हुई। ये जगह आज भी लोगों को मकनातीसी तरह अपनी तरफ खींचती है। जो लोग, चाहे वो रिसर्चर्स हों या आम सयाह, वहां जा चुके हैं, उनका कहना है कि उन दो दीवारों के बीच कदम रखते ही एक बिल्कुल मुख्तलिफ और थोड़ा अजीब सा माहौल तारी हो जाता है, जैसे इस फिजा में अभी भी कुछ ऐसे राज दफन हैं जो दुनिया के सामने आने के मुंतज़िर हैं। तो इन तमाम हकायक को सामने रखते हुए ये सवाल पैदा होता है, क्या हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि ये अजीबो गरीब पत्थर किसी नामालूम कदीम आलमी राब्ते का वाज़े सबूत हैं?
کیا واقعی قدیم دنیا کی قوتیں ایک دوسرے سے اتنی جڑی ہوئی تھیں جتنا ہماری آج کی تاریخ کی کتابیں نہیں بتاتیں؟ اگر ایسا ہے تو ہیومن ہسٹری کو ایک بالکل نئی نگاہ سے دیکھنا پڑ جائے گا۔ یا پھر اس کے بالکل برعکس، کیا ہمیں تھوڑا حقیقت پسندانہ نظریہ اپنانا چاہیے؟ کیا یہ سب محض ایک بہت ہی ذہانت کے ساتھ تیار کیا گیا ارلی 20th سینچری کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا دھوکہ ہے؟ ایک ایسی چلاکی جو اتنی مہارت سے کی گئی کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی دنیا بھر کے لوگ اسے سلجھانے میں الجھے ہوئے ہیں؟ خیر، دونوں میں سے چاہے سچ جو بھی ہو، ایک بات تو بالکل طے ہے، ان پتھروں پر کندہ یہ راز مٹنے سے سرسر انکاری ہے۔ گوسفورڈ گلفز ہمیشہ سے بحث، تجسس اور خیالات کا مرکز رہے ہیں اور شاید آگے بھی رہیں گے۔ اب جب مکمل تصویر آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے تو دونوں پہلوؤں کی روشنی میں حقیقت کیا لگتی ہے؟ یہ ایک ایسا ڈیپ اسرار ہے جس پر مزید تحقیق واقعتاً بنتی ہے۔ اس وضاحتی سفر میں ساتھ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔